नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के विद्यानगर में पीएमएस फाउंडेशन की ओर से पांडुरंग माधवराव सूर्यवंशी की याद में कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीके शिव कुमार ने 120 लोगों की अश्लील सीडी बनाई, भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली का गंभीर आरोप। अजमेर के उर्स में खादिम और जायरीन के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की सुपर साइट और मोबाइल वैन, प्रदूषण के रियल टाइम कारकों का लगाया जा सकेगा पता। पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट, 17 लोगों की मौत, 50 घायल। अब समाचार विस्तार से। रविवार की शाम को बीदर के विद्यानगर में पीएमएस फाउंडेशन की ओर से एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के पांडुरंग माधवराव सूर्यवंशी की याद में हर वर्ष की तरह एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा इस कार्यक्रम में सैयद शाह, फराज अलवी, आशीष पॉल, पवन कुमार, रवि कुमार, मोहम्मद हाजी और दूसरे उपस्थित रहे। पीएमएस फाउंडेशन के सेक्रेटरी एडवोकेट अविनाश सूर्यवंशी और एडवोकेट राजगुरु सूर्यवंशी ने सूर्यकांत नागमारपल्ली और दूसरे अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पीएमएफ फाउंडेशन के जिम्मेदारों की ओर से बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली ने पांडुरंग माधवराव सूर्यवंशी के चित्र को फूलमाला पहनाकर और दीप जलाकर पूजा की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। इस अवसर पर सूर्यकांत नागमारपल्ली के हाथों से महिलाओं में साड़ी वितरण की गई। बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस कार्यक्रम के संबंध में बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। पीएमएस फाउंडेशन के एक हर साल कार्यक्रम करते हैं पांडुरंग माधवराव सूर्यवंशी जी का। फाउंडेशन की तरफ से आज like every year they have distributed sarees and done good things and society में awareness create करते, social security, educational, e-waste, कैसा लिविंग करना है उसका अवेयरनेस भी क्रिएट करते और स्टूडेंट्स बच्चों को सबको बुला के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे, चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे, समाज का अच्छा सेवा कर रहे। दोनों भाई लोग वकील साहब है, हमारे अविनाश वकील साहब भी है, साथ में राजगुरु जी वकील साहब है। दोनों भाई साहब मिलके देर एडवोकेट्स, विद दैट दे आर ए गुड सोशल वर्कर्स आल्सो। आई विश देम गुड रेस्पेक्ट्स एंड गुड विशेस। रविवार को बीदर के आईबी में आम आदमी पार्टी के प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें जिले के आम आदमी पार्टी नेता दीपक मलगे ने संबोधित करते हुए कहा कि बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के पार्टी अधिकारियों का ऐलान किया गया। दीपक मलगे ने इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। जी 25 तारीख को बेंगलुरु के अंदर हमारा एक आम आदमी पार्टी का मीटिंग होगा और वो मीटिंग हमारे राष्ट्रीय नेता कर्नाटक के इलेक्शन इंचार्ज दिलीप पांडे के नेतृत्व में वो मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के अंदर राज्य स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी दोनों डिक्लेयर किया गया है। स्टेट बॉडी में हमारे जिले के सीनियर लीडर नसीमुद्दीन पटेल साहब को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है और मेरे को, मैं पहले जिलाध्यक्ष था दीपक मलगार, मेरे को भी उनके साथ साथ दोनों को भी जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पे नियुक्त किया है, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। और नए जिलाध्यक्ष भी वहाँ पे घोषणा की है। अविनाश कमलापुरे जी जो है, इनको बीदर जिले के नया जिलाध्यक्ष उन्होंने वहाँ पे घोषणा किया है। और हमारे शरीफ मोहम्मद शरीफ भाई रहने वाले हैं बगदाल के, जनरल सेक्रेटरी के रूप में उनको नियुक्ति किया गया है। और हमारे औरत के और एक हमारे यंगस्टर है श्री संदीप पाटिल साहब, उनको भी हम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बोल के ये 3 पद जिले में घोषणा किया है। और आगे आने दिनों में हमारे कैलाश दुपे साहब है, हमारे मुस्तफ़ा साहब है, महेंद्र साहब है, ऐसा हजरे साहब है और हमारे अलीम साहब है, पासवान साहब, बहुत ही सीनियर लीडर है। सबको एक जिम्मेदारी 10 दिन के अंदर पूरा जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है ऊपर हम विस्तार करेंगे और सब मिलके इस आम आदमी पार्टी को और स्ट्रांग बनाएंगे
और हमारा फोकस एक ही है, आने वाले 6 असेंबली में जीतने का पूरा कोशिश हमारा जारी है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐलान करना चाह रहा हूँ, अगले महीने में अरविंद केजरीवाल जी का एक रैली जो है वो बीदर जिले में होने जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और गोकाक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश जारकीहोली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रमेश जारकीहोली ने कहा है कि लक्ष्मी हेब्बाळकर और डीके शिव कुमार के कारण मेरे निजी रिश्ते खराब हुए। एक महिला के जरिए उन्होंने मेरी छवि खराब की। डीके शिव कुमार ने कांग्रेस नेताओं सहित 120 लोगों की अश्लील सीडी बनाई है। इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। दरअसल लगभग 2 साल अश्लील सीडी के सामने आने के बाद भाजपा नेता रमेश जारकीहोली को कर्नाटक के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। महिला ने जारकीहोली पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसे सरकारी नौकरी दिलाने के आश्वासन के साथ उसका शोषण किया। वहीं जारकीहोली ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर उन्हें बदनाम करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग की। राजस्थान के अजमेर में चल रहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स के दौरान बीती रात हंगामा और मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि ये भिड़ंत खादिम और जायरीन में हुई। झगड़े का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि जायरीन ने विवादित नारे लगाए, जिससे विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते कुछ खादिम गुस्से में आ गए। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर नारेबाजी की। इसके बाद दरगाह के खादिम भड़क गए और वो नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस के दखल से मामला शांत हो गया। इस मामले में किसी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं करवाई गई। दरगाह के खादिम, संरक्षक और सेवक दूसरे संप्रदाय के नारों से नाराज थे, जिसके कारण दोनों समूहों के बीच झड़प हुई। इस घटना के वीडियो क्लिप में लोगों के 2 बड़े समूह मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार अब यहां रियल टाइम स्तोत्र विभाजन अध्ययन की शुरुआत के साथ अधिक सटीक तरीके से प्रदूषण से निपटने में सक्षम होगी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू में रियल टाइम स्तोत्र विभाजन सुपरसाइट और एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, वास्तविक समय स्तोत्र विभाजन सुपरसाइट अध्ययन 1 घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्तोत्रों का विवरण साझा करेगा। मोबाइल वैन एक विशेष स्थान पर जाएगी और एकत्रित किए गए आंकड़े का सुपर साइट पर विश्लेषण किया जाएगा। अभी हम एक मोबाइल वैन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जल्द हम और अधिक मोबाइल वैन लॉन्च करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में कश्मीर पोशाक फेरन पहनकर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं रोज 8 से 10 किलोमीटर दौड़ता था, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा कठिन नहीं होगी, मगर पैर में पहले की एक चोट उभर गई तो सोचा कि 3700 किलोमीटर कैसे चल पाऊंगा, लेकिन किसी तरह कर लिया। राहुल ने कहा कि इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं कन्याकुमारी से आगे बढ़ रहा था तब मुझे ठंड लग रही थी,
मैंने कुछ बच्चे देखे, वे गरीब थे, उन्हें ठंड लग रही थी, वे मजदूरी कर रहे थे और कांप रहे थे। मैंने सोचा ठंड में ये बच्चे स्वेटर जैकेट नहीं पहन पा रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई महिलाएं मुझसे मिलकर रोईं। उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने पुलिस से बताने के लिए भी मुझे मना किया। राहुल गांधी ने कहा कि इसी रास्ते से काफी साल पहले मेरे पुरखे ऊपर से नीचे आए और गंगा किनारे इलाहाबाद गए। इसीलिए जब श्रीनगर आया तो मुझे लगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं हमेशा सरकारी घरों में रहा, मेरा अपना कोई घर नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार 30 जनवरी 2023 को आखिरी दिन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का श्रीनगर में पार्टी के मुख्यालय पर तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन किया गया। इससे एक दिन पहले लाल चौक पर झंडा फहराया गया था। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह लोगों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल से यह तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें राहुल गांधी के साथ काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है, नाच उठा है दिल खुशियों की उमंग में, रंग गई है वादी यात्रियों के रंग में। जनपद बिजनौर में एमएलसी चुनाव को लेकर काफी दिनों से वोटरों में उत्साह दिखाई दे रहा था, जिसके चलते सोमवार को भारी बारिश होते हुए भी वोटरों में उत्साह दिखाई दे रहा है। बता दें कि दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र का है, जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर वोटरों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वोटर अपना मतदान देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कस्बा व थाना नूरपुर क्षेत्र में 2 बूथों पर वोटिंग हो रही है। उसी के चलते दोनों बूथों पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता अपनी निगाहें जमाए बैठे हैं, जिसमें दोनों की पार्टी के कार्यकर्ता नूरपुर क्षेत्र के वोटरों को पर्ची दे रहे हैं, जो कि वोटर अपना वोट डालकर बड़ी खुशी के साथ बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वोटर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम भाजपा कार्यकर्ता हैं और हम भाजपा के ही प्रत्याशी को वोट डालकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे भाजपा प्रत्याशी ही जीत हासिल कर विजय हो जाएंगे। बिजनौर यूपी से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में ग्राम भरतपुरी के पुल पर बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि दोनों बाइक सवार थाना शेरकोट क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि अफजलगढ़ के ग्राम भूतपुरी में रिश्तेदारी में जा रहे थे। सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद एड्स सेंटर के लिए रेफर कर दिया है और कार्यवाही की जा रही है। बिजनौर यूपी से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस लाइसेंस इलाके की एक मस्जिद में धमाका हुआ है। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने बताया है कि जब धमाका हुआ तब मस्जिद में प्रार्थना के लिए काफी लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि धमाके के कारण मस्जिद का एक हिस्सा गिर गया है, जिसके नीचे काफी लोगों के दबे होने की आशंका है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में सोमवार को एक आत्मघाती बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 50 लोग घायल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। खबर के अनुसार करीब 1:40 पर पुलिस लाइसेंस क्षेत्र के समीप जब दोपहर की नमाज पढ़ी जा रही थी तब यह विस्फोट हुआ। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक उस दौरान अगली पंक्ति में बैठे आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। लेडी रीडिंग अस्पताल सूत्रों का कहना है कि 13 की हालत गंभीर है। इलाके में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है और संबंधित क्षेत्र को घेर लिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के विद्यानगर में पीएमएस फाउंडेशन की ओर से पांडुरंग माधवराव सूर्यवंशी की याद में कार्यक्रम किया गया आयोजित। डीके शिव कुमार ने 120 लोगों की अश्लील सीडी बनाई। भाजपा विधायक रमेश जारकिहोली का गंभीर आरोप। अजमेर के उर्स में खादिम और जायरीन के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की सुपरसाइट और मोबाइल वैन, प्रदूषण के रियल टाइम कारकों का लगाया जा सकेगा पता। पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट, 17 लोगों की मौत, 50 घायल।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।